प्रेज़ गॉड। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे। मेरा ईमान है कि आप जहाँ भी हैं, जिस कंट्री में भी हैं, जिस शहर में, जिस इलाका में और जिस घर में मौजूद हैं और जिस कलीसिया से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपने तमाम लोगों के लिए बरकत का बाइस होंगे। खुदावंद आपको इसी तरह इस्तेमाल करे और आप बहुत सारी जानों को जीत के यीशु मसीह नासरी के पास ला सके। अजीज़ों, आज 26वां रोज़ा है और लेंट सीज़न के इस टाइम में हम सब मिलके बहुत अमीक बातें और बहुत अच्छी बातें सीख रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि ये रोज़े, ये लेंट सीज़न सिर्फ फाके ना हो, बल्कि हम इसमें अपने शख्सियत की तब्दीली या अपनी शख्सियत का परिवर्तन हासिल कर सकें और खुदावंद की खुशनुदी और बेहतर तरीके से हासिल करके उसकी करीब जा सकें। हमने पिछले तमाम दिनों में बहुत सारी बातें सीखी, बहुत सारी कमज़ोरियों के बारे में सीखा, बहुत सारी ऐसी इंसानी नेचर के बारे में सीखा, फितरत के बारे में सीखे। हमारे साथ पैदाइश के वक्त से हैं, यानी हमारे वतन में बनने के साथ ही ये चीज़ें हम में थी और हमने ये जाना कि बग़ैर यीशु मसीह नासरी के, बग़ैर पाकरू की मदद और खुदावंद खुदा इज़्ज़ुल जलाल की मोहब्बत के हम इन चीज़ों से मुबर्रा नहीं हो सकते। और हमने सीखा कि खुदावंद का कलाम हमें हर कदम पे इन चीज़ों से बचने के बारे में दर्श देता है। इस बात को हमने सीखने का आगाज़ करना है, वो है कि गुस्से से छुटकारा किस तरह हासिल करना है, या गुस्से से छुटकारे का रोज़ा हमारा रोज़ा होना चाहिए। अजीज़ों, इससे पहले कि हम आगे चले, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुस्सा इंसानी नेचर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ख्वाह वो इंसान हो या कोई भी जानवर हो, सबको गुस्सा ज़रूर आता है। ये एक नेचर है और जो चीज़ खुदा की तरफ से दी गई हो, क्योंकि ये एक नेचर है जो खुदा की तरफ से है और कलाम मुकद्दस हमें कहता है कि गुस्सा तो कर लेकिन गुनाह ना कर। यानी ये मैं आपको आज से जो हम शुरू करें, ये नहीं सिखाना चाहता कि आप बिल्कुल भी गुस्सा ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन गुस्से में गुनाह ना करें, गुस्से को जल्द ख़त्म कर दें। ऐसी चीज़ें, ऐसी अमीक बातें हम सीखेंगे। सो आए आज की इन 3 दिनों की मरकजी आयत को सामने रखते हैं। छोटी सी आयत है लेकिन बहुत बामानी आयत है। ज़बूर 37 उसकी 8वीं आयत है। ज़बूर 37 और उसकी 8वीं आयत में मरकूम है, कहर से बाज आ और गज़ब को छोड़ दे, बेजार ना हो, इससे बुराई ही निकलती है। यानी इसका मतलब है कि कहर से हमने बाहर आना है। यानी जो कहर होता है, गुस्से में जब हम पागल हो जाते हैं, गुस्से में हम अब बेकाबू हो जाते हैं और फिर हम गज़ब नाक हो जाते हैं, कलाम मुकद्दस कहता है, ज़बूर नवीस कहता है कि हमें उसे छोड़ देना है और बेजार नहीं होना, बल्कि इन सब चीज़ों से बुराई ही निकलती है। खुदावंद का कलाम जो है वो अमीक है और बहुत अच्छी डेफिनेशन देता है, लेकिन इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में से देखें, हम दुनियावी तौर पर गुस्से की डेफिनेशन या गुस्से का मानी हम देखेंगे। इट्स अ गॉड गिवन इमोशनल रिस्पॉन्स यूजली टाइड टू अ गोल, वैल्यू और एक्सपेक्टेशन। यानी एक गोल के ना पूरे होने या एक वैल्यू को हर्ट होने या एक एक्सपेक्टेशंस की टूटने की वजह से जो एक इमोशन इंसान की जिंदगी में जन्म लेता है या इंसान की जिंदगी में उसका असर आता है, तो उस इमोशन को हम गुस्सा या एंगर कहते हैं। अजीजों, अगर हम अपनी जिंदगियों में गौर करें तो 2 किस्म के गुस्से हमें मिलेंगे। एक है एक्सप्लोडिंग और एक है इम्प्लोडिंग। एक्सप्लोडिंग गुस्सा जो है, जब हमें आता है तो हम फट पड़ते हैं। एक्सप्लोड का मतलब होता है फटना, यानी हम अपने इमोशंस को फौरन जाहिर करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, लड़ पड़ते हैं, गाली गलौज भी करते हैं लोग, या कोई रिएक्शन आता है एक्सप्लोड करते हैं। और एक है इम्प्लोडिंग। इम्प्लोडिंग में जब हमें गुस्सा आता है तो हम गुस्से का इजहार नहीं करते, बल्कि उसको अंदर ही रखते हैं और उससे अंदर ही जूझते हैं। दोनों बातों में जिस्मानी, रूहानी और जहनी नुकसान ही है। सो हमें इस बात को सीखना है कि हमने अपने गुस्से को काबू कैसे करना। या एक बहुत प्यारा ह्यूमन बिहेवियर का सब्जेक्ट है एंगर मैनेजमेंट, किस तरह करना है और कलाम मुकद्दस की एंगर मैनेजमेंट क्या है।
खुदावंद के कलाम में से हम याकूब उसका 1 बाब उसकी 19वीं और 20वीं आयत देखेंगे। यहाँ मरकूम है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर एक आदमी सुनने में तेज, बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की राजबाजी का काम नहीं करता। प्रेज गॉड। यानी याकूब जो खुदावंद का बंदा है वो फरमाता है कि हर एक आदमी सुनने में तेज हो, यानी कान तेज हो, सुनने में तेज हो, ताकि आप खुदा को रिस्पॉन्स कर सके। जिस तरह खुदा की आवाज धीमी आती है उसके लिए बहुत बारीक कान चाहिए। तो वो ये कहता है कि आप सुनने में तेज हो लेकिन बोलने में धीरे हो, यानी जो तेज तेज बातें करते हैं, जिनकी बात आपको दोबारा सुनने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, इस तरह तेज तेज बोलने की जरूरत नहीं। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि आप बोलने में धीरे हो, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कहर में धीमे हो। यानी अगर आप कहर में धीमे होंगे तो ख्वाह वो एक्सप्लोडिंग एंगर हो या वो इम्प्लोडिंग एंगर हो, आप दोनों को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे और फिर रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में भी और अपने दोस्तों, अपने अजीज़ों कारब की ज़िंदगियों में बहुत ऐसे वाक़यात देखे कि जब इंसान छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करके बहुत बड़ा नुकसान उठा लेता है और फिर ता ज़िंदगी पछताता है। सो यहाँ पर कहता है कि आपने कहर में धीमा होना है। और खुदावंद खुदाए ज़ुलजलाल के बारे में भी लिखा है कि वो शफ़क़त में गनी और कहर में धीमा है। जब हमारा खुदा जिसने हमें बनाया, जो इतना बड़ा है कि जिसकी कोई बिसात ही नहीं, जिसकी कोई मेजरमेंट ही नहीं, जब वो अपने कहर में धीमा है तो मैं और आप क्या औकात रखते हैं। हमें भी अपने कहर में धीमा होना है, क्योंकि धीमा कहर जो है, गुस्सा जब बराबर का हो तो मैनेज हो सकता है। यहाँ पर हमें बिब्लिकल एंगर मैनेजमेंट की बात सीखने को मिलती है। फिर अगर हम इमसाल उसका 25वां बाब और उसकी 28वीं आयत देखें, मरकूम है, बहुत प्यारी बात है। एक ईमानदार के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सुलेमान बादशाह फरमाते हैं, जो अपने नफ्स पर ज़ाबित नहीं वो बेफसील और मस्मार शुदा शहर की मानंद है। कितनी प्यारी बात है कि जिस शख्स को अपने गुस्से पर, ज़ब्त पर काबू नहीं है, यानी जो एंगर मैनेजमेंट नहीं कर सकता, जो अपने गुस्से को धीमा नहीं कर सकता, वो एक ऐसे शहर की मानंद है जिसकी चारों तरफ कोई दीवार नहीं, या वो शहर जो कि पत्थरों से मस्मार कर दिया गया हो, तबाह कर दिया गया हो, जिसकी फसील भी तोड़ दी गई हो। और ऐसे शख्स के पास, ऐसे शहर में जानवर ही जाते, इंसान कभी नहीं जाता, क्योंकि ना वहाँ सिक्योरिटी होती है, ना वहाँ खौफ से दूरी होती है, और ना ही वहाँ रहने के लायक कोई जगह होती है। गलतियों 5 बाब 22वीं और 23वीं आयत हमें बताती है कि इंसान अपने इमोशंस को, एहसासात को काबू में ला सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एहसास, क्योंकि गुस्सा भी एक असर है, एक एहसास है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। हर किस्म के एहसास को, हर किस्म के इमोशन को इंसान काबू कर सकता है। यहाँ लिखा है, गर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफत नहीं करती। यहाँ पर जो परहेजगारी है ये सेल्फ कंट्रोल है, और पाक रूह ही हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। वो शख्स जो पाक रूह से भरा है, जो हिकमत की रूह से भरा है, वो अपने कहर को मैनेज कर सकता है, वो अपने कहर को काबू में ला सकता है, वो अपने कहर को धीमा कर सकता है। प्रेज गॉड फॉर दैट। इसलिए 4 बाब 26वीं और 27वीं आयत, ये बहुत प्यारी आयत है। पौलुस रसूल इफिसियों के कलीसिया को बहुत प्यारी बात सिखाता है, और शायद ये आज आपके और मेरे लिए है, शायद ये बात आज उस बाप के लिए, उस शौहर के लिए जिसके गुस्से में काबू नहीं। जब उसे गुस्सा आता है तो उसे अपनी बीवी पे तशद्दुद समझ नहीं आता, अपनी औलाद के ऊपर हाथ कंटिन्यू चलाना, मारना, कूटना, गाली निकालना। या उस ड्राइवर भाई के लिए है जिसके आगे से कोई एक गाड़ी गुजरती है तो उसकी माँ बहन एक कर देता है, ये उसके लिए है। सुनिएगा, जरूर सुनिएगा। इफिसियों 4 बाब 26वीं से 27वीं आयत, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। फिर आगे देखें, और आगे की जितनी हमारी बातचीत है वो इसी आयत के ऊपर है। ये है एंगर मैनेजमेंट। क्या है?
ये है बिब्लिकल एंगर मैनेजमेंट, और अगले 3 दिन हमने इस बिब्लिकल एंगर मैनेजमेंट को इस आयत से सीखना है। पहली चीज, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। हालेलुया। क्या कहता है कि गुस्सा तो करो। गुस्सा करना एक इमोशन है जो खुदा की तरफ से है, लेकिन गुस्से के साथ गुनाह ना करो। जैसे कोई शख्स गुस्से में गालियां बकता है, कोई शख्स गुस्से में अपनी बीवी को मारता है, कोई शख्स अपनी माँ को मारते हैं, बाप को मारते हैं, कोई शख्स गुस्से में अपने आप को ही लहूलुहान कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को या खुदा को ही गाली गलौज शुरू कर देते हैं, या खुदा को कोसना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे गुनाह हैं जो गुस्से के साथ जुड़े हैं, जो खून कर बैठते हैं, जो गुस्से में बदला लेते हैं, जो गुस्से में जिना कर देते हैं। तो पौलुस रसूल कहता है कि गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह ना करो। फिर कहता है कि सूरज के डूबने से पहले, यानी सूरज खत्म होने से पहले आपकी तमाम खफगी, चाहे वो आपकी बीवी के साथ है, चाहे वो आपकी माँ के साथ है, चाहे वो आपके दोस्त या अपने भाई के साथ है, आपकी खफगी, आपका गुस्सा, आपकी रंजिश अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बीवी, अपनी औलाद के साथ खत्म हो जानी चाहिए। यह है मसीही एंगर मैनेजमेंट। और फिर कहता है कि इब्लीस को मौका ना दो, क्योंकि गुस्से में जो शख्स होता है, एक गजबनाक शख्स एक बेफसील और मस्मार शुदा शहर की तरह है। हमने अभी इस बारे में पढ़ा है। और इब्लीस एक फाड़ने वाले शेर बब्बर की मानंद उस बेफसील शहर के अंदर दाखिल होता और उसके रहने वालों को चीर फाड़ के रखता है। सो इब्लीस को मौका नहीं देना। फिर मैं आपके सामने 4 ऐसे एंगर मैनेजमेंट के कानून रखना चाहता हूं। आज हम इसका पहला हिस्सा करेंगे, पहला पॉइंट करेंगे, और फिर अगले दिनों में बाकी करेंगे। सबसे पहली चीज है कि जब किसी शख्स को गुस्सा आए, किसी ईमानदार को गुस्सा आए, तो उसे एडमिट करना है कि मैं गुस्से में हूं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप कह भी देना कि सर आप गुस्से में हैं, तो आगे से गुस्से में कहते मैं गुस्से में नहीं हूं। तो ऐसे शख्स जो हैं वो मसीही एंगर मैनेजमेंट को शुरू में ही निगेट कर देते हैं। पहली चीज, जब आप गुस्से में हो तो आप अपने आप से बोलें, हाँ मैं गुस्से में हूं। क्योंकि यहां पर जो हमने सीखा है वो क्या है कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। जब आप गुस्से में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं गुस्से में हूं और मैं मुझसे गुनाह हो जाएगा। आप अपने आप को वहीं रोक लें, वहीं अपने उस गुस्से को धीमा करें, वहीं उस गुस्से को मैनेज कर लें। So the first thing you need to do is to know that you are in anger. आपको एडमिट करना है कि आप गुस्से में हैं। गुस्सा फितरी तौर पर गलत नहीं है। हकीकत में यहाँ तक कि खुदा भी कलाम मुकद्दस में गुस्से में आते हैं, यहाँ तक कि यीशु मसीह नासरी भी गुस्से में आते हैं। लेकिन गुस्सा करके गुनाह करना गलत है, एक कॉज ऑफ सिन है। तो अगर आप अपने गुस्से को मैनेज नहीं करते, सबसे पहले एडमिट ही नहीं करते कि मैं गुस्से में हूं, तो आपके हाथ से किए हुए गुनाह भी इतने बड़े हो जाएंगे कि आप इमेजिन नहीं करेंगे। खुदाम के कलाम में वाइज उसके 7 बाब उसकी 9वीं आयत में मरकूम है, तू अपने जी में खफा होने की जल्दी ना कर। क्या कहता है? तू अपने जी में यानी अंदर ही अंदर खफा होने की जल्दी ना कर, क्योंकि खफगी अहमकों के सीनों में रहती है। जो शख्स अहमक है, जो शख्स बेवकूफ है, खफगी उसके सीने में रहती है। लेकिन जो अक्लमंद है, जो हकीम है, वो गुस्सा करने में जल्दी नहीं करता। सो अगर हम खुदा के कलाम में ज़बूर 86 15वीं आयत में देखें तो वहां लिखा है कि हमारा खुदा शफकत में गनी है। हमें भी शफकत में गनी होना है और कहर में धीमा। हमें भी कहर में धीमे होना है। अपने गुस्से को काबू में करने के लिए पहली चीज ये है कि हमें अपने गुस्से को मानना है कि हम गुस्से में हैं। अगली बात हम अगली एपिसोड में सीखेंगे। आज तक के लिए खुदावंद इस कलाम से आपको बरकत दे, खुदावंद आपको लंबी हयाती दे और आपको बहुत इस्तेमाल करे। God bless you and God be with you. Stay blessed. Amen.